हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल दिस इज गौतम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन में प्रतिलोम संबंध के बारे में और साथ ही इसी में एक्सरसाइज 1B को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रतिलोम संबंध होता क्या है। प्रतिलोम संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन है कि दी गई संबंध यानी कि दी गई संबंध आर में कोई संबंध आर दिया गया होगा में क्रमित युग्मों के अवयवों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संबंध प्रतिलोम संबंध कहलाता है। प्रतिलोम संबंध कहलाता है मतलब कि कोई संबंध आर दिया गया होगा। जैसे मान लिया कि आर बराबर दिया गया है a,1 b,1 या b,2 ले लेते हैं, c,3 ये दिया गया। अब इसमें कहा जाए कि इसका क्या निकालना हमें का प्रतिलोम संबंध ज्ञात कीजिए। का प्रतिलोम संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिलोम संबंध अभी ऊपर ही डेफिनेशन लिखी है कि दिए गए संबंध आर में क्रमित युग्म कहलाते हैं दिए गए हैं जो उसमें अवयवों को परस्पर बदलने पर, ये अवयव कहलाते हैं, इनको परस्पर बदल देने पर, यानी कि ये इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इनको परस्पर बदलने पर जो संबंध प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? प्रतिलोम संबंध। उसको दर्शाते किससे हैं? आर इनवर्स से। आर इनवर्स मतलब आर की पावर -1, इसको आर इनवर्स पढ़ते हैं। आर इनवर्स क्या बनेगा? डेफिनेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो इसके जो क्रमित युग्म है इसमें अवयव हैं, तो इनको परस्पर बदलेंगे तो बनेगा 1,a 2,b यहाँ पर 3,c। तो ये हो गया इसका क्या? प्रतिलोम संबंध। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं या प्रतिलोम संबंध हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1B पर। तो एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। तो प्रांत एवं परिसर इसकी पिछली वीडियो यानी कि लेक्चर 1 में बता दिया गया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए समझते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसमें कहा गया कि ये संबंध दिया गया है। संबंध पहला दिया गया है कि x+1, x+5 इस प्रकार से हैं कि x किससे रिलेटेड है, यानी बिलोंग्स टू 2, 4, 6, 8 इससे संबंधित है। तो ये कह रहे हैं इसका प्रांत भी याद कीजिए और परिसर भी याद कीजिए। तो प्रांत किसे बोलते हैं? डेफिनेशन पीछे लिखाई गई थी। प्रांत क्या कहलाता है कि जो संबंध दिया जाता है तो संबंध में जो x का मान यानी कि जो पहला वाला अवयव होता है क्रमित युग्म में, पहला वाला अवयव जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रांत। ठीक है, तो इस जो संबंध दिया गया तो इसमें पहला अवयव ए है और दूसरा अवयव ए है। तो पहला अवयव ए है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको प्रांत बोलेंगे। तो लिख देंगे x+1, ये हो गया अपना प्रांत। लेकिन यहाँ पर x का मान दिया गया है कि 2, 4, 6, 8। तो क्रम से रखेंगे इसमें मान, तो क्रम से मान रखेंगे तो क्या आएगा? पहले रखो 2 तो बन जाएगा 2 और 1 कितने होगा? 3। और फिर रखो इसमें 4 तो कितने? 4 और 1 कितने होगा? 5। फिर रखो इसमें 6 तो 6 और 1 कितने होगा? 7। फिर रखो 8 तो 8 और 1 कितने होगा? 9। तो इसके प्रांत निकल के आ गया। अब निकालना है परिसर। तो परिसर कैसे ज्ञात करते हैं? जिस प्रकार से प्रांत ज्ञात किया है वैसे ही परिसर भी ज्ञात करेंगे। परिसर क्या कहलाता है कि जो रिलेशन में यानी कि जो संबंध में क्रमित युग्म होते हैं उसका द्वितीय अवयव होते हैं जो सभी, उनके समूह यानी कि उनके समुच्चय को क्या बोलते हैं?
परिसर बोलते हैं। तो इसमें पहला अवयव तो ये हो गया था, ये दूसरा अवयव बचा है, ये दूसरा अवयव है संबंध का, तो इसी को क्या बोलेंगे, परिसर। अब इसमें दिया गया है कि x बराबर क्या है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 है। तो क्रमशः रख दीजिए इसमें। तो 2 x की जगह रखेंगे तो कितना बनेगा, 2 और 5 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। फिर 4 रखेंगे, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर इसको रखेंगे 6 को, 6 और 5 को ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। फिर 8 रखेंगे, 8 5 को ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से परिसर आ गया। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन, इसी पहले ही का है पार्ट दिया गया है यहाँ पर। क्या दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन है कि संबंध किस प्रकार है, a+1 और b+2, जिसमें a किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याओं से, जिसमें a का मान किससे छोटा है, 5 से छोटा है। तो a का मान क्या क्या हो सकता है देखेंगे, लिखते हैं। a का मान क्या क्या संभव है, 5 से छोटा है, और नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ होता है, तो 1 2 3 4, 5 से छोटा है तो a के मान आ गए। अब इसमें फिर कहा गया कि b किससे छोटा है, 6 से, तो b के मान लिख लेते हैं। b के मान कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5। ये हो गए a और b के मान दोनों, क्योंकि इसमें 6 से छोटे हैं, तो ये लिख लिए। अब इन्होंने कहा कि इसका प्रांत भी निकालना और परिसर, तो प्रांत निकालेंगे तो प्रांत क्या कहलाता है, कि जो संबंध दिया जाता है उसमें कृमित युग्मों के जो पहले अवयव होते हैं उन सभी का समूह क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तो इसमें ये प्रांत हो जाएगा a+1। ठीक है, तो a+1 ये हो जाएगा प्रांत। अब लेकिन a का मान दिया गया है तो ये रख देंगे इसमें क्रमशः। पहले रखेंगे 1 तो यहाँ बनेगा 2, फिर 2 रखेंगे सो बनेगा 3, फिर 3 रखेंगे इसमें बन जाएगा 4, फिर 4 रखेंगे सो बनेगा 5। तो ये हो गया प्रांत। अब निकालना है परिसर, तो परिसर क्या कैसे निकलेगा, देखिए। परिसर क्या होता है कि जो संबंध दिया जाता है कृमित युग्मों का जो दूसरा अवयव होता है उन सभी अवयवों का समूह ही क्या कहलाता है, परिसर। तो इसको लिखेंगे, कितना आ जाएगा, b+2। चूंकि b का मान अपने पास दिया गया है 1 2 3 4 5 क्रमशः, तो इनको रख दीजिए क्रमशः। तो बनेगा कितना, 3, 1 रखेंगे तो 3 बन जाएगा, 2 रखेंगे तो बनेगा 4, और 3 रख देंगे तो कितना बनेगा 5, और 4 रख देंगे तो बनेगा 6, और 5 रख देंगे तो बनेगा 7। तो ये इसका परिसर आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन इसी का है जो थर्ड, पहले का थर्ड में लिखा है कि संबंध दिया गया है, उसके कृमित युग्म में लिखे हैं -2, 1, -1, 0 और 0, -1। तो इसके निकालने हैं प्रांत और परिसर। तो प्रांत निकालेंगे तो प्रांत में क्या लिखते हैं, कृमित युग्मों को पहले अवयव लिखिए। -2 इसका a है, इसमें भी पहला अवयव क्या है, -1, और इसका क्या है 0। तो ये हो गए प्रांत। और परिसर क्या होगा, परिसर दूसरे अवयव, तो दूसरा अवयव इसमें a है तो 1, इसमें 0 है 0, इसमें -1 है तो -1। तो इसके प्रांत और परिसर निकल के आ गए। चलिए आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। इसी के चौथे क्वेश्चन में दिया गया है संबंध, इसके भी हमें प्रांत और परिसर निकालना है। तो प्रांत क्या निकल के आएंगे, कृमित युग्मों के पहले अवयव लिख देंगे। लिखिए 1 इसका पहला है, 2 इसका पहला, 3 इसका पहला, 4। तो प्रांत आ गया। और परिसर आएगा, द्वितीय अवयव लिख देंगे सभी। द्वितीय इसमें 1 है, इसमें 1/2 है, इसमें 1/3 है, इसमें 1/4 है। तो ये लिख दिए, तो ये परिसर हो गया। अब इसी प्रकार चलते हैं आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 5 को। तो 5 में दिया गया है संबंध 1,1, तो इसके भी हमें क्या निकालने हैं, इसके भी हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। प्रांत और परिसर, तो प्रांत में क्या लिखेंगे, पहला अवयव लिख देंगे कृमित युग्मों का। जो पहला इसका 1 है, और इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, और ऐसे ही आगे चलते गए। तो डॉट लगा देंगे, इसमें लगा है इसको। अब निकालना हमें परिसर, तो परिसर निकालेंगे। परिसर में क्या लिखेंगे कि कृमित युग्मों का दूसरा अवयव लिख देंगे। इसमें दूसरा अवयव क्या है, 1, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 4,
इसमें क्या है 16, इसमें 9 हो, गलती से लिख के 9 लिखी, इसमें 16 और ऐसे ही आगे बढ़ते गए हैं, चलते जाएंगे। तो ये हो गया इसका परिसर। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्या लिखा है कि नीचे दिए संबंधों के प्रांत और परिसर लिखिए। तो प्रांत परिसर जैसे ऊपर ज्ञात किए वैसे इनके भी ज्ञात करना है। चलते हैं ज्ञात करते हैं, हल करते हैं इनको। हल करेंगे तो इनका जो पहला दिया गया है क्वेश्चन, दूसरे का जो पहला है, तो पहले में लिखा हुआ है कि संबंध x और y इस प्रकार से हैं कि x 5 का गुणक है। गुणक मतलब होती है टेबल, यानी 5 की टेबल में आएंगे जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग चले जाए। और ऐसे ही y किसका है, 7 का गुणक है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि प्रांत ज्ञात कीजिए और परिसर। तो इसमें पहला वाला क्या कहलाता है, प्रांत बोलते हैं, और दूसरे वाले को बोलते हैं परिसर। संबंध में किन्मत युग्म के अवयव। तो प्रांत क्या निकल के आएगा, प्रांत बराबर x का मान, यही आएगा। तो x का मान कितना है, ये कह रहा 5 का गुणक है, तो लिख देंगे 5 का गुणक, इतना ही छोड़ देंगे। और चाहे तो इनके लिख सकते हैं 5, 10, 15 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें भाषा में लिखा है तो ऐसे ही लिख दीजिए डेफिनेशन में, या लिखना चाहते तो लिख दो 5, 10, 15 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते गए। फिर इसमें कहा गया कि परिसर भी याद करना है। तो परिसर क्या निकल के आएगा, y का मान। ठीक है, तो y का मान कितना है, ये कह रहा है 7 का गुणक है, तो लिख दिए 7 का गुणक। और 7 का गुणक क्या क्या होते हैं शुरू से, 7, 14, 21 ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हो गए इनके प्रांत और परिसर, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे दिया गया है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि x और y इस प्रकार हैं कि x और y किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से, और x प्लस वाई बराबर 5 है। तो सबसे पहले जो संबंध दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। इसमें क्या करेंगे कि एक चर के बराबर दूसरा, यानी कि एक संख्या बराबर में रख देंगे इसको। अब इसमें हम y का मान क्रम से रखते जाएंगे और इसमें क्या निकल के आएगा, अपना x का मान निकलता जाएगा। तो इसमें पहले कहाँ से रखेंगे, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। तो 1 रखते जाएंगे, तो पहले यदि y बराबर 1 लेते हैं इसमें, तो x का मान कितना आ जाएगा, y बराबर हम 1 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि y बराबर हम 2 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा, 3। यदि y बराबर हम 3 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। यदि y बराबर हम 4 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब यदि हम y बराबर 5 ले लेते हैं तो 0 आएगा। अब 0 क्या है, जो नेचुरल नंबर नहीं है, वो तो होल संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो इन्होंने कहा कि x y दोनों क्या हैं, नेचुरल भी नंबर है। तो ये अपने क्या निकल के आ गए, संबंध। तो संबंध में पूछा है कि प्रांत क्या होगा, तो प्रांत होता है x का मान। तो प्रांत बराबर क्या होगा, x का मान क्रम से लिख दीजिए 4, 3, 2, 1। तो ये हो गया प्रांत। तो परिसर क्या होता है, परिसर के संबंध में y का मान क्रम से लिखिए ऊपर से 1, 2, 3, 4। तो इसके प्रांत और परिसर निकल के आ गए। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं इसी दूसरे क्वेश्चन का थर्ड वाला भाग करते हैं। थर्ड वाले भाग में लिखा हुआ है कि x और y इस प्रकार से हैं कि x बराबर 3 हो, यानी कि x का मान है जो y का 3 गुना है, और x और y के 7 से कम है, 7 से कम धन पूर्णांक हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि x और y के मान क्या क्या हो सकते हैं। x के मान क्या क्या हो सकते हैं, ये कह रहे हैं कि किससे कम है, इसमें ये कम है 7 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकते हैं। इन्होंने 7 से कम कहा है, तो यही हो सकते हैं y के भी। तो y के भी लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो सकते हैं। अब इन्होंने एक संबंध दे दिया है कि जो x का मान है वो क्या है कि y का 3 गुना है। तो इसमें रखते जाएंगे x बराबर 3y है, तो इसमें y का मान रखेंगे, x का मान निकल के आएगा।
तो यदि हम y बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, y बराबर 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, तो x का मान आएगा अपने पास 3। यदि हम y बराबर 2 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। यदि हम y का मान 3 रख देते हैं, y का मान 3 रख देते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 9। जो कि x के मान में है ही नहीं, 7 से कम है, तो ये नहीं लिया जाएगा। केवल संबंध में कौन कौन लिए जाएंगे, ए। तो इनके क्या निकालना है हमें, प्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या निकल के आएगा, x का मान। तो x के मान कितने आए, 3 और 6, तो क्रम से रख दीजिए 3, 6। और परिसर, परिसर क्या आएगा, परिसर होता है y का मान, तो y के मान कौन कौन है, 1 और 2, लिख दीजिए 1 और 2। तो ये प्रांत तो परिसर आ गए इसके। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, क्या लिखा है कि मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6, ये समुच्चय दिया गया है। और आर यानी कि संबंध इस प्रकार से है कि एक्स और वाई में y का मान x से 1 अधिक है, यानी कि x+1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। यानी कि पहले तो r का मान निकाल लेंगे, और r का मान निकालने से पहले हमें कृमित युग्म निकालना होगा, ठीक है। और कृमित युग्म निकालेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका क्या है कि इसमें ये जो मान दिए गए हैं, तो ये पहले जो जहाँ पर इसमें y का मान निकालेंगे, कैसे देखिएगा, r बराबर निकलेगा क्या, इसमें कहा गया है कि x का मान रखो तो y का मान भी आ जाना चाहिए, y का मान इसी में से आएगा और x का मान भी इसी में से आएगा। तो पहले क्या करेंगे कि x का मान रखो 1, x का यदि हमने 1 ले लिया तो y बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, x का यदि हमने ले लिया 1 तो y बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, ठीक है। यदि हमने x का मान 2 ले लिया तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। यदि हमने x का मान 3 ले लिया तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4। यदि x का मान हमने 4 ले लिया तो इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 5। यदि हमने x का मान 5 ले लिया तो y का मान आ जाएगा 6। यदि हम x का मान 6 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 7, जो कि समुच्चय में नहीं है, ए वाले समुच्चय में नहीं है, तो वो आगे नहीं लिया जाएगा। केवल इतने ही लिए जाएंगे जो इस नियम का पालन करते हैं। केवल यही आएगा अपना संबंध, जो संबंध आ गया। अब इसमें क्या कहा गया, 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं कि इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। ये जो संबंध आ गया है इसको तीर आरेख द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो इस समुच्चय को आगे बनाते हैं, चलिए। तो पहला कहा गया था कि तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, तो 2 समुच्चय बनाने पड़ेंगे, पहले ए वाला और एक दूसरा भी यही है, क्योंकि ए का ए में संबंध है। तो ए वाला समुच्चय है जो उसमें अवयव कौन कौन है, अवयव 1 2 3 4 5 6 तक है। इसमें भी वही है, 1 2 3 4 5 6 तक है। अब इसमें जो पीछे अपना संबंध आया था, अभी सॉल्व किया था, तो संबंध क्या आया था कि 1 का संबंध किससे है, 1 का संबंध किससे है, 2 से। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे और 2 पर हम तीर खींच देंगे, तो 1 का संबंध 2 से हो गया। फिर कितना दिया गया है कि 2 का संबंध किससे है, 3 से। तो यहाँ पर लेंगे 2 और यहाँ पर 3 की ओर तीरा लगा देंगे। फिर है 3 का संबंध किससे है, 4 से, तो 3 का 4 से लगा देंगे संबंध। 4 का किससे है, 5 से, तो 4 का 5 से। और 5 का किससे है, 6 से। बस इतने ही संबंध दिए गए हैं, तो ये तीर आरेख द्वारा ये चित्र बना दिया गया, खींच दिया गया। फिर आगे एक क्वेश्चन और पूछा इन्होंने कि इसमें पूछा गया कि आर के, ये लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, कि आर के प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखो। आर जो अपन अभी ज्ञात किया था ये, तो इसके निकालना है हमें प्रांत, तो पहले निकालेंगे प्रांत, ठीक है। तो प्रांत क्या निकल के आएगा, प्रांत मतलब होता है कि संबंध में जो कृमित युग्म होते हैं उसमें जो पहले पहले अवयव होते हैं उनका समुच्चय। तो 1, पहला अवयव क्या है, 1 2 3, 1 2 3, इसमें 4 है, इसमें 5 है, बस। तो ये हो गया अपना प्रांत।
अब इसमें पूछा गया परिसर भी पूछा गया, तो पहले परिसर इसी से याद करते हैं। परिसर क्या होगा, दूसरा दूसरा अब लिख देंगे 2 3 4 5 6, तो ये हो गया परिसर। अब इन्होंने पूछा है कि सहप्रांत क्या होता है, तो सहप्रांत क्या होता है, जिससे अपन ने संबंध ज्ञात किया, जिस समुच्च से दो समुच्च लिए होंगे, तो उसमें जो दूसरा समुच्च होगा वही उसका सहप्रांत कहलाता है। तो इसमें दोनों समुच्च एक ही जैसे लिए गए, तो यही जो समुच्च है यही क्या कहलाएगा, सहप्रांत। यही लिखा जाएगा सहप्रांत में 1 2 3 4 5 6, तो यही हो गया इसका सहप्रांत। तो ये हो गए हैं इसका हो गया है सॉल्यूशन। प्रांत भी निकल के आ गया, परिसर भी आ गया और सहप्रांत भी निकल के आ गया। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा है, क्या लिखा है कि मान लीजिए कि ए बराबर समुच्च लिखा है 1 2 3 ऐसे ही दिया गया 14 तक। ठीक है, ये कह रहा है कि एक आर संबंध है किस प्रकार से कि एक्स और वाई इस प्रकार है कि जिसमें 3x माइनस के वाई का मान कितना आएगा, 0 के बराबर होगा। जहाँ x और y किससे रिलेट करते हैं, a से, यानी कि x का मान भी a में से है और y का मान भी a के समुच्च में से है। द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए। पहले हमें r का मान निकालना है, फिर कह रहा है इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर याद कीजिए। अभी जैसे पीछे किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, जो संबंध दिया गया उस संबंध को निकालेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है अपने पास 3x माइनस के y बराबर 0, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x बराबर y। ठीक है, तो x का मान हम रखते जाएंगे, y का मान निकलता आएगा। और x का मान किस में से रखना है, समुच्च a में से। y का मान किस में से आएगा, समुच्च a में से आएगा। ठीक है, तो r बराबर निकल के क्या आ जाएगा, इसमें रखिए पहले x की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह कितना आएगा, 3 इसमें रखेंगे। यदि हम x की जगह 2 रखें, क्रम से रखते चलें, तो y की जगह कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, यदि हम यहाँ पर 3 रखें तो y की जगह 3 आ जाएगा, और x की जगह हम 4 रखते हैं तो y की जगह 12 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर x की जगह हम 5 रखते हैं तो y की जगह 15 आएगा। और इसमें कहा गया कि y का मान समुच्च a में से है, और a में तो 14 तक है, तो 15 कैसे आ सकता है, तो यानी कि केवल इतने ही क्रमित युग्म आएंगे। तो ये अपना संबंध आ गया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि इसके प्रांत भी लिखना है, सहप्रांत भी लिखना है और परिसर भी लिखना है। तो संबंध का जो प्रांत आएगा क्या आएगा, इस इनके जो पहले पहले अवयव हैं लिख देंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, और परिसर क्या आएगा, परिसर में दूसरे दूसरे अवयव लिख देंगे 3, 6 और यहाँ पर 9 लिखना था, गलती से 9 और 12। ठीक है, ये आ जाएंगे। फिर इसमें कहा गया है कि सहप्रांत लिखिए। सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत इतना ध्यान रखिए, यदि यहाँ पर ए में ए से कहा जाए तो उसका जो सहप्रांत होगा वो ए वाला समुच्च होगा। यदि यहाँ पर लिखा होता ए से बी में तो उसका सहप्रांत बी समुच्च होता। ठीक है, तो यहाँ पर ए में यही से कहा गया है तो इसका जो सहप्रांत होगा वो समुच्च ए के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ए आ गया है सहप्रांत। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि r बराबर, जो r संबंध दिया गया है कि x पहला अवयव x और दूसरा अवयव x प्लस 5 किस प्रकार से हैं, जिसमें x बिलोंग्स करता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से। और इसमें कहा गया है कि द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत भी याद करना है और परिसर, बस प्रांत और परिसर याद करना है। तो जैसे अभी पहला वाला क्वेश्चन किया था सबसे पहले, वैसे ही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, तो जो प्रांत आएगा, प्रांत क्या आएगा, संबंध में जो पहला वाला पद होता है, क्रमित युग्म में पहला वाला जो पद होता है उसी को क्या बोलते हैं, x के मान लिख देंगे, उसी को बोलते हैं प्रांत। तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं, सब लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब निकालना है परिसर। तो परिसर क्या होता है कि जो y का मान यानी दूसरा पद होते हैं तो रख दो, यानी x प्लस 5 के मान, और x के मान कितने कितने दिए गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक क्रम से रख दीजिए। तो यहाँ बनेगा 5, 6, 7, 8,
और 9 और 10। तो ये बन के आ जाएगा परिसर का मान। समझ में आया। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि निम्न आकृति में समुच्च P से Q का एक संबंध दर्शाती। जो निम्न आकृति दी गई ये आकृति, तो ये कह रहे हैं कि जो P वाला है जो Q से एक संबंध दर्शाती है, इस संबंध को समुच्च निर्माण रूप में भी लिखना है और दूसरा रोस्टर रूप में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम, और इसके बाद हमें क्या करना है, फिर प्रांत निकालना, परिसर। तो सबसे पहले हम इसके संबंध निकाल लेते हैं कि संबंध होंगे क्या क्या। तो R का मान निकलेगा किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर 5 किससे संबंधित है, 3 से, तो 5,3। 6 किससे है, 4 से, तो 6,4। 7 किससे है, 7 5 से, तो 7,5। तो ये तो संबंध आ गया। अब इन्होंने क्या कहा कि इसको रोस्टर विधि में लिखिए, तो ये रोस्टर विधि में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रोस्टर विधि में ही लिखा हुआ है, तो इसको उतार देंगे रोस्टर विधि में। पहला समुच्च निर्माण विधि में है, तो लिखिए समुच्च निर्माण विधि कैसे बनेगी। समुच्च निर्माण रूप या विधि वही होता है। समुच्च निर्माण रूप में लिखेंगे तो R बराबर क्या होगा कि x और y के मान इस प्रकार हैं, इस सच दैट इसका चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार हैं कि जो x का मान है किससे है, 5 से स्टार्ट है ना, तो x का मान लिख देंगे, x का मान बड़ा है और छोटा है, बड़ा है और बराबर है, किसके बराबर है, 5 के। ठीक है, 5 से बड़ा भी है और बराबर भी है, और 7 से छोटा है और 7 के बराबर भी है। यहाँ पर और लिख सकते हैं, और x का मान किससे है, 7 से छोटा है और 7 के बराबर है, ये लिख गया। और y का मान y का मान कैसा है, यहाँ लिखिए y का मान किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है और बराबर भी है। तो 3 से बड़ा है और बराबर है, और छोटा किससे है, 5 से छोटा है और 5 के ही बराबर है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये हो गई समुच्च निर्माण विधि। समझ में आया। तो इस प्रकार समुच्च निर्माण विधि इसमें लिख दिया। अब दूसरा इन्होंने कहा था कि रोस्टर विधि में, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में क्या होगा, जो जैसा संबंध आया था उसको ही लिख दीजिए, वही रोस्टर विधि या रोस्टर रूप है। ठीक है, ये लिख गया। अब इन्होंने और भी पूछ लिया कि इसके हमें क्या निकालना है, प्रांत भी निकालना है और परिसर भी निकालना है। तो प्रांत क्या आ जाएंगे, संबंध में क्रमित युग्म है उनके पहले पहले अवयव लिख देंगे तो हो गया प्रांत। और परिसर क्या आ जाएगा, संबंध में क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों को लिख देंगे तो वो निकल के आ जाएगा परिसर। समझ में आया। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि यदि R बिलोंग्स टू n क्रॉस n, यानी कि नेचुरल संख्या का जो संबंध होगा या क्रमित युग्म होगा नेचुरल संख्याओं से होगा, और R बराबर दिया गया है 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। तो ये कह रहा R इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया था कि R इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो R दिया गया है अपने पास, लिख लेते हैं 2, 3 और 3, 4, 4, 5, 5, 6। तो ये R हो गया। और निकालना हमें R इनवर्स, मतलब कि प्रतिलोम संबंध, इसी को बोलते हैं प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध क्या होता है कि जो संबंध दिया गया है, ये संबंध दिया गया है, इसमें जो क्रमित युग्म ये हैं जो कोष्टक में लिखे छोटे वाले। तो क्रमित युग्म में क्या करते हैं कि x की जगह y का मान रख देते, y की जगह x का मान, मतलब पहला वाला जो पद होता है दूसरी जगह पहुंचा देते हैं और दूसरा वाला आ जाता है पहले के स्थान पर। तो क्या बन जाएगा यहाँ 3, 2। ऐसे ही इन सब में होगा। ठीक है, तो ये बदल जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, 4, यहाँ हो जाएगा 6, 5। तो इस प्रकार से ये प्रतिलोम संबंध आ गए। समझ में आया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और हम एक दूसरे से जुड़े रहें और आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहें। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी समझ सकें और
आगे क्वेश्चनों को हल कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।